वेलकम टू एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस। एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को एक्सप्लेन करेंगे। यह चैप्टर लियोम ओ फ्लेहर्टी के द्वारा राइट किया गया है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी को एक्सप्लेन करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास आसानी से पहुंच जाएगा। चैप्टर एक छोटे से सीगल के बारे में दिया गया है। वह उड़ने से काफ़ी डरता है। वह सीगल उड़ने से काफ़ी डरता है। उसे बहुत डर लगता है जब वो उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है, उसे लगता है कि उसके पंख उड़ते समय उसका साथ नहीं देंगे। उसके जो छोटे भाई बहन हैं उनके पंख काफ़ी छोटे हैं। उस सीगल से उनके भाई बहनों के पंख काफ़ी छोटे हैं, फिर भी वो आसमान में बिना डरे हुए उड़ते रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता है जब वो उड़ते हैं। लेकिन वह छोटा सा सीगल अपने पंखों पर विश्वास ना होने के कारण उस छोटे से सीगल को अपने पंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और वह छलांग लगाने का साहस भी नहीं जुटा पाता है जिससे वो छलांग लगाकर उड़ सके। जब वो उस सिले के किनारे, जिस सिले पर वह बैठा है, उस सिले के किनारे जब वो आता है और उड़ने की कोशिश करता है तो वह डर जाता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ऐसा ना हो कि उसके पंख ना खुलें जिससे वो गिर जाए। तो उसके माता पिता जब यह सब देखते हैं तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस सीगल पर चिल्लाते हैं और उसको धमकी देते हैं। अगर वह नहीं उड़ा, अगर वो सीगल नहीं उड़ा तो जो है उसको इसी सिले पर भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे। अगर वो उड़ेगा नहीं तो यहीं पर वो रहेगा और उसको कुछ खाना पीना नहीं दिया जाएगा। तो वह काफ़ी उस सीगल को उसके माता पिता काफ़ी डांटते हैं, लेकिन वो वहाँ से बिल्कुल हिलता नहीं है, वहीं पर बैठा रहता है और जब भी वो प्रयास करता है उड़ने का तो उसे डर लगने लगता है। इससे वो ज़्यादा प्रयास भी नहीं करता है। और क्या होता है कि जो उस सिले पर बैठा हुआ है और पूरे दिन अपने माता पिता को देखता रहता है कि उसके माता पिता उसके छोटे भाई बहनों के साथ आसमान में उड़ रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से लहरों को पार किया जाए और उस समुद्र में डाइव लगाकर मछलियों को किस तरीके से पकड़ा जाए। तो यह सब उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका पूरा परिवार चट्टान के नीचे पठार पर उड़ता है और उस छोटे से सीगल की कायरता पर हंसता है और काफ़ी ताने मारता है। उस छोटे से सीगल को काफ़ी भूख लगती है। वह सीगल जो है काफ़ी भूखा होता है और उसे काफ़ी भूख लगती है। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया है। उस छोटे से सीगल ने कुछ भी नहीं खाया पिया है और वह अपनी माँ की तरफ देखता है और उससे कुछ खाने के लिए कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसकी माँ क्या होता है कि उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा उठाकर उसके पास उड़कर आती है। उसकी जो माँ है उसकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा है और उसको लेकर उसके साथ उड़कर उसके पास आती है। और जब वो देखता है कि उसकी माँ उसके लिए मछली का कुछ एक टुकड़ा लेकर आई है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और उत्सुकता से काफ़ी आगे की ओर झुकता है और उस मछली को पकड़ने के लिए डाइव मारता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भूखा है और वो भूख से बिल्कुल पागल है और बहुत ज़्यादा परेशान है। जब वो डाइव मारता है तो कभी बाहर की ओर कभी नीचे की ओर आसमान में गिरने लगता है और उसके पंख खुल जाते हैं। उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके पंख हवा को चीर रहे हों। अगले ही पल उसे महसूस होने लगता है कि उसके पंख बाहर की ओर फैल रहे हों और हवा को वो चीर रहे हों। वह जो उसको डर था वो धीरे धीरे उसका डर खत्म हो रहा है और बिल्कुल बिना डरे हुए आसमान में उड़ने में सक्षम हो जाता है और आराम से उड़ने लगता है। अंत में सीगल क्या होता है कि जब आसमान में उड़ने लगता है उसके बाद वो समुद्र की लहरों पर लैंड करता है, समुद्र की लहरों पर उतरता है और उस पर तैरना शुरू करता है और उसमें डाइव मारना शुरू करता है और अपने भाई बहनों के साथ उस समुद्र की लहरों में डाइव मारता है और मछलियों को पकड़ता है और अपनी भूख मिटाता है, जिससे वह काफ़ी खुश होता है। उसके माता पिता भी काफ़ी खुश होते हैं, उसके भाई बहन भी यह सब देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं।